तो गाइज़ आपने भी ले लिया एसी एंड अब आपको इस वोल्टास के एसी के रिमोट को ऑपरेट करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो डोंट वरी गाइज़, मैं आज आपको पूरा गाइड करने वाला हूँ इस रिमोट को कैसे ऑपरेट करना है। एंड वोल्टास में आपको कई टाइप के एसी के रिमोट्स मिल जाते हैं, जैसा कि आप पिक्चर्स में देख सकते हैं। इस टाइप के कुछ एसी के रिमोट्स हैं जो आपको वोल्टास में मिल जाते हैं, बट आपको मैक्सिमम जो भी बटन्स होती हैं इसकी, वो आपको मैक्सिमम सिमिलर ही मिल जाते हैं। कुछ मॉडल्स में कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स हमें देखने को मिल जाएंगे, बट मैं भी आपको उसके बारे में भी सारी जानकारी दे दूंगा। इन रिमोट में आपको ये जितने भी कीज़ हैं इसमें नॉर्मल मोड्स देखने को मिल जाएंगे, एंड वर्टिकल स्विंग, हॉरिजॉन्टल स्विंग, सेवर, लैम्प, टर्बो, टाइमर लगाना, टेम्परेचर, रूम का टेम्परेचर क्या हो रहा है। अगर आपका एसी एडजस्टेबल मोड में वर्क करता है तो आप एडजस्टेबल मोड को दबा के एडजस्टेबल मोड को ऑन कर सकते हैं। वाईफाई अगर है तो आप वाईफाई ऑपरेट कर सकते हैं। बट इस एसी के रिमोट में आपको कुछ स्पेशल फीचर्स भी मिल जाते हैं जो आपको बिना जानकारी के आप इसे ऑपरेट नहीं कर पाएंगे, लाइक आइस वॉश, फिल्टर क्लीन इंडिकेटर, सुपर ड्राई मोड, जो कि आपको स्पेशल फीचर्स इसके मैनुअल में आपको देखने को मिल जाएगा। तो डोंट वरी गाइज, मैं आपको इसी वीडियो में सारी जानकारी देने वाला हूँ, आप वीडियो में बने रहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस एसी को ऑन कर लेते हैं। सबसे पहले हम इस रेड बटन को प्रेस कर देंगे, पावर की को। सो गाइज, इसके जो भी स्विंग्स हैं वो ऐसा नीचे आएगा, एंड आप देख सकते हैं जो भी हमने सेट टेम्परेचर हमने रिमोट में कर रखा है वो आपको एसी में डिस्प्ले हो जाएगा। गाइज, इसमें आपको एक चीज़ और देखने को मिल रहा होगा, जो भी ये लाइट ब्लिंक कर रही है इसका मतलब होता है कि अभी आपका एसी कूलिंग नहीं करेगा, इसका कंप्रेसर अभी ऑन नहीं हुआ है। जैसे ही आपका ये लाइट ब्लिंक करना ऑफ हो जाएगा तो आप गाइज ये समझ जाइए कि अब आपका एसी कूलिंग स्टार्ट कर दिया है, इसका कंप्रेसर वर्क करना चालू कर दिया है। आप अगर जानना चाहते हैं कंप्रेसर कहाँ होता है, तो जो भी आपके एसी में जो आउटडोर यूनिट लगा होता है वहाँ एसी का कंप्रेसर होता है, उसमें आप देखेंगे उसका जो फ़ैन होता है वो चालू हो जाता है। ये फीचर्स तो मोस्ट ऑफ द पीपल को पता होता है, पर फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। ये होता है टेम्परेचर मोड, कि आपको माइनस से आपको टेम्परेचर अगर रूम का कम करना है तो माइनस करेंगे तो 23, 22, अब आपको और जितना भी जाना है 21, 20, एंड इससे आप प्लस कर देंगे 21, 22, 23, इस तरीके से बढ़ता जाएगा। इससे बढ़ेगा, इससे कम होता जाएगा, एंड जो भी टेम्परेचर आप यहाँ सेट करेंगे वही आपको डिस्प्ले में, एसी के डिस्प्ले में भी आपको शो हो जाएगा। एंड गाइस, नेक्स्ट आपको बटन दिखा देता हूँ, इसमें दिया हुआ है मोड का बटन। इस मोड के बटन को आप जैसे ही प्रेस करेंगे आपको देखने को मिलेगा ये कुछ डिस्प्ले में आपको वाटर का साइन दिख रहा होगा। गाइस, ये होता है सुपर ड्राई मोड, जैसा कि आपको एसी के डिस्प्ले में देखने को मिल जाएगा, एसडी लिखा आ रहा होगा। इस सुपर ड्राई मोड का मतलब ये होता है गाइस कि अगर आपके रूम में बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिडिटी है और चिपचिपापन महसूस हो रहा है तो ये मोड तब आप यूज़ करेंगे तो आपको चिपचिपापन कम महसूस होगा, एंड आपके रूम में जितनी भी ह्यूमिडिटी है वो सारी ये एसी खींच लेगा, एंड आपको कूलिंग का एहसास होगा। एंड नाउ गाइस, मैं आपको दूसरा फीचर दिखा देता हूँ। इस मोड को ही हम सेकेंड बार प्रेस करेंगे तो आपको ये सन जैसा फीचर दिख जाएगा, मतलब सन जैसा आइकन दिख जाएगा, सॉरी। इसका मोस्ट ऑफ द एसी में कोई वर्क नहीं होता है, क्योंकि हॉट एंड कोल्ड एसी इंडिया में ज़्यादा लोग नहीं लेते हैं। तो अगर आपका हॉट एंड कोल्ड है तो तब आप ये मोड को ऑन कर सकते हैं, तो आपको हीट आने लगेगी इस एसी से। एंड इसके बाद आपको देखने को मिलेगा ये फ़ैन वाला मोड, जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ फ़ैन बना हुआ है, एंड आपको सेट टेम्परेचर अब आपको कुछ भी शो नहीं होगा, क्योंकि अब आपका एसी ऑफ हो चुका है। एंड इसका जो फ़ैन है अंदर का, देख लीजिए, वही बस वर्क कर रहा है, एंड जो आपको ये 30 दिखा रहा है ये अभी हमारा जो रूम टेम्परेचर है वो शो होने लगेगा। गाइस, इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ नेक्स्ट फीचर, जो कि हमारा है फ़ैन का बटन। फ़ैन का बटन ये है गाइस कि जब भी आप फ़ैन पे क्लिक करेंगे एक बार तो आपको देखने को मिलेगा ये अपने लो मोड पे हो गया फ़ैन। इसके बाद सेकंड बार प्रेस करेंगे तो ये मीडियम मोड पे हो जाएगा, एंड इससे थर्ड बार क्लिक करेंगे तो अपने हाई स्पीड पे हो जाएगा फ़ैन, एंड इससे जो भी एयर आएगी वो बहुत ही तेज़ी से आने लगेगी। इसके बाद मैं सबसे पहले इसे कूल मोड में कर लेता हूँ। ये देखिएगा, इस मैंने कर लिया, इसमें सेट टेम्परेचर दिखा दिया। इसके बाद मैं आपको ये वर्टिकल स्विंग एंड हॉरिजॉन्टल स्विंग के बारे में बता देता हूँ। इसके लिए मैं थोड़ा सा एसी के पास चला जाता हूँ ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ पाए। अभी आप देखेंगे तो मेरे एसी में ये वर्टिकल स्विंग होता है, ये वाला जो ये ऐसा ऊपर नीचे होता है, एंड इसके अंदर जो लगा हुआ है वो हॉरिजॉन्टल स्विंग है, जो कि हमारा इस साइड और इस साइड मूव करता है, जिससे हमारा रूम इस साइड भी ठंडक दे सके एंड इस साइड भी ठंडक दे सके। बट कई एसी में हमें 4 वे स्विंग देखने को नहीं मिलता है, केवल ये वाला जो वर्टिकल स्विंग होता है
वही बस ऐसा ऊपर नीचे होता है। तो आप ध्यान रखिएगा, कई लोगों के एसी में ये वर्क नहीं करेगा। तो जब भी, जैसे अगर आपको इस पोजीशन पे इसे रोकना है तो आप वर्टिकल मोड पे क्लिक करेंगे एंड ये इसी पोजीशन पे स्टक हो जाएगा। एंड इसी प्रकार से ये हॉरिजॉन्टल स्विंग भी है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये वाला भी हॉरिजॉन्टल स्विंग इस साइड को मूव कर रहा है। हम अभी से प्रेस कर देंगे हॉरिजॉन्टल, तो आपको डिस्प्ले में दोनों गायब हो जाएंगे, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। इसका मतलब ये है कि ये एक ही पोजीशन पे हमारे स्टक हो गए हैं। अगर हमें फिर से इसे ऑन करना है तो वर्टिकल स्विंग पे क्लिक करेंगे तो वर्टिकल स्विंग का साइन आ जाएगा। हॉरिजॉन्टल स्विंग पे करेंगे, हॉरिजॉन्टल साइन आ जाएगा। एंड उसके बाद आप देख सकते हैं ये अच्छे तरीके से मूव होने लगे हैं हमारे एसी के। गाइज उसके बाद मैं आपको स्लीप मोड के बारे में बता देता हूँ। स्लीप मोड पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको डिस्प्ले में इस तरीके का चांद जैसा दिखने को मिल जाएगा स्लीप मोड में। एंड आपका जो एसी है वो जैसे जैसे आप 1 घंटा होता जाएगा आपको एसी को यूज़ करते हुए, वैसे वैसे ये 1-1 डिग्री टेम्परेचर कम करता जाएगा, जिससे आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कम होगा। गाइज इसके बाद मैं आपको ये सेवर बटन के बारे में बता देता हूँ। सेवर बटन गाइज मोस्ट ऑफ द टाइम उन लोगों के लिए वर्क ज़्यादा अच्छा करता है जो कि अपना एसी बहुत ही कम टेम्परेचर करके यूज़ करते हैं, लाइक 18 डिग्री 19 डिग्री। तो जब भी आप सेवर मोड पे क्लिक करेंगे तो आपका सेट टेम्परेचर 24 हो जाएगा एंड फैन स्पीड मीडियम पे हो जाएगी, आप देख सकते हैं उसके डिस्प्ले में भी। गाइज इसके बाद हम अपने अगले बटन पे आ जाते हैं जो कि है लैंप। इस लैंप बटन को प्रेस जैसे ही आप करेंगे तो आपको एसी के डिस्प्ले में जो टेम्परेचर का साइन था वो आपको टेम्परेचर देखना बंद हो जाएगा। एंड जब भी आप रात को सोते हैं अगर आपको वो डिस्टर्ब करती है उसकी लाइट, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं लैंप मोड को, एंड आप दोबारा प्रेस करके इसे ला भी सकते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं टर्बो मोड पे। टर्बो मोड गाइज ऐसा फीचर है जब आप रूम में एंटर करते हैं एंड आपको ऐसा लगता है कि मुझे बहुत ही जल्दी रूम को कूल करना है, बहुत ही ज़्यादा हीट हो रखा है रूम, तो आप टर्बो मोड को जैसे ही क्लिक कर देंगे तो एसी का जो कंप्रेसर है अपने टर्बो स्पीड पे रन करने लगेगा एंड आपको कूलिंग रूम में बहुत ही फास्ट होना चालू हो जाएगी। गाइस इसके बाद आ जाता है हमारा टाइमर मोड। इसे हम किस तरीके से ऑन करेंगे इसे मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप टाइमर ऑफ बटन पे क्लिक कीजिए, आपको यहाँ पे टाइमर ऑफ और 2 आवर लिखा आ जाएगा डिस्प्ले पे। आप इसको बढ़ा या घटा सकते हैं प्लस माइनस वाली बटन से। जैसे मुझे अगर 1 घंटे एसी चला रहे हैं एंड इसके बाद मैं चाह रहा हूँ कि ये ऑफ हो जाए तो 1 आवर पे क्लिक करके इसे सेट पे क्लिक कर देंगे तो ये 1 आवर सेट हो जाएगा। एंड आप देख सकते हैं वहाँ पर भी ऐसा 1 का साइन आ जाएगा एंड ब्लिंक करने लगता है। कुछ ही टाइम बाद गाइज ये अपना सेट टेम्परेचर दिखाने लगेगा। उसके बाद गाइज आ जाता है हमारा टेम्परेचर मोड। इस मोड से आप रूम का टेम्परेचर कितना है वो आप जान सकते हैं। इस मोड पे हम क्लिक कर देते हैं, ये देखिए गाइज अब आपको यहाँ पे रूम का टेम्परेचर एसी के डिस्प्ले में शो होने लगेगा। हम फिर से उसे ऑन करके दिखा देते हैं, ये रहा हमारा टेम्परेचर बटन एंड वहाँ हमें 29 डिग्रीज़ दिखाने लगा हमारा रूम का टेम्परेचर। इसके बाद आ जाता है हमारा नेक्स्ट मोड जो कि है AQI मोड, जो कि बहुत ही कम एसीज़ में, जो ये हायर रेट वाले जो एसी होते हैं उसमें अवेलेबल होता है। इस मोड का मतलब होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI। इस मोड से हम हमारे रूम का जो भी एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसे इंडिकेट कर सकते हैं। लाइक मैं अभी क्लिक कर रहा हूँ AQI, तो हमें इसमें कुछ भी शो नहीं कर रहा है क्योंकि हमारे इस मोड में AQI का फीचर नहीं अवेलेबल है, तो इसे भी आप क्विट कर सकते हैं। एंड इसके बाद हमारा मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट फीचर जो कि है वाईफाई मोड एंड एडजस्टेबल मोड। कई लोगों के में वाईफाई अवेलेबल होता है, कई लोगों के में वाईफाई अवेलेबल नहीं होता है। लाइक मेरे एसी में वाईफाई अवेलेबल नहीं है एंड मेरा जो एसी है एडजस्टेबल मोड पे वर्क करता है। सो गाइज मैं आपको एडजस्टेबल मोड यूज़ करके बता देता हूँ किस तरीके से वर्क करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एडजस्टेबल मोड को क्लिक करेंगे फर्स्ट टाइम, तो आप देखेंगे एक बार फिर क्लिक करता हूँ, AD लिखा आएगा एडजस्टेबल मोड। अब ये 1.2 लिखा रहा है, मतलब 1.2 टन पे चल रहा है एसी। फिर से हम क्लिक करेंगे नॉर्मल मोड पे आ जाएगा, 25 दिखा दिया। फिर से हम क्लिक करेंगे एडजस्टेबल मोड, अब ये 1 दिखा दिया है, 10, इसका मतलब है 1 टन पे वर्क कर रहा है। फिर से हम क्लिक करेंगे तो ये फिर से अपने नॉर्मल मोड पे आ जाएगा एंड फिर से अगर हम क्लिक करते हैं एडजस्टेबल मोड पे तो फिर से ये अपना 0.7 टन पे आ जाएगा। तो लाइक इस तरीके से एडजस्टेबल मोड वर्क करता है। मैं इसे फिर से नॉर्मल मोड पे ले आता हूँ। तो गाइज़ मैंने आपको जितने भी नॉर्मल फीचर्स थे वो सारे बता दिए। अब इसमें कुछ हिडन फीचर्स भी हैं जिसके बारे में मैं आपको और जानकारी देता हूँ।
इसमें कुछ स्पेशल फीचर्स थे लाइक आइस वॉश, जो कि आप जब भी टर्बो मोड होता है जो ये बटन, इसको जब भी आप 4 बार प्रेस करेंगे, 1 2 3 4, ये देखिए आपको ये SC लिखा आ जाएगा, इंस्ट्रक्शन से भी पढ़ सकते हैं। आइस वॉश, इससे AC क्या करता है, हमारे जो फिल्टर्स लगे होते हैं अंदर उसको क्लीन कर देता है आइस वॉश टेक्नोलॉजी के थ्रू। इसमें वो सबसे पहले उसे कूल करता है एंड आइस जमा देता है, देन इस पूरी प्रोसेस को अप्रॉक्स 10 मिनट्स लग जाते हैं एंड ये पूरी कॉइल्स को सबसे पहले कूल कर देता है एंड उसमें बर्फ़ जमाने के बाद उसे जो भी प्रोसेस होती होगी उस वजह से उसे क्लीन कर देता है। सो गाइज़, इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। एंड अगर आपको और भी जानकारी चाहिए इस AC के बारे में, लाइक आपको क्लीनिंग के बारे में जानकारी चाहिए, इसके सारी फीचर्स, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। आप कमेंट कीजिए वीडियो में। थैंक यू।